हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अंटेरिया यूडी पे आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने देखा हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था वो आंसर आने में थोड़ा गलत हो गया था। इसके लिए आज हम उसको पहले बता देंगे, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। चलिए देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था कि चीनी की कीमत में अगर 30% घट गई है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्चा में केवल 10% की कमी आए। देखिए, चीनी की कीमत अगर 100 है, चीनी की कीमत अगर 100 हो, इसमें 30% घट जाएगी, कितना होगा? 70 होगा। 70 होगा। इसके बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी खर्चा में केवल 10%। अगर खर्चा में केवल 10% कमी आए, इसका मतलब कितना हुआ? 90 हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कितने? पहले 70 था, अब 90 हो गया। ये कितने की वृद्धि हो रही है बताइए? कितने की वृद्धि? पहले 70 था, अब 90 हो गया। कितना हुआ? 20 का प्लस 20 का वृद्धि हुआ। ये जो प्लस 20 का जो वृद्धि हुआ किस पर हुआ? 70 पर हुआ। इसका 50 निकालेंगे, कटा देंगे, कितना आएगा? 200/7 बराबर कितना हुआ? 7 दूनी 14। कितना बचा? 6। 7 दूनी 14, 6 हुआ। कितना हुआ? 7। 60 हुआ। कितनी बार गया? 7/8 56। कितना बचा? 4/7। ये आंसर था, हमने कल लिख दिया था। हमने जो लिखा था इसमें 42 सही 2/7 हमने ये लिख दिया था। ये क्वेश्चन गलत था। आंसर इसका ही आएगा 28 सही 4/7%। ये कल का सवाल है। कल का सवाल हमने गलती से मिस्टेक हो गई थी। आज का सवाल है, देख लीजिएगा। आज का है। चलिए अगला सवाल देखिए। आज हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया वो कल का क्वेश्चन आंसर आने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। कल का क्वेश्चन मैं बताया था। आज का क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का, एक आदमी है उसका आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? आंसर पहला है 15, 20, 40, 25। इसमें देखना है कौन सा सही है। एक बार लगाइए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। पढ़िएगा क्वेश्चन। इसको हम कैसे लगाएंगे चलिए देखें। इसके दो प्रकार से हम लगा देंगे, या तो 100 मान के लगा देंगे या जो जो कर रहा है उसको लगाएंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे जो आय होता है, आय, आय इक्वल टू कितना होता है? आय जो है इक्वल टू कितना होता है? आय जो होता है बचत, इसका आय जो होता है खर्चा, खर्चा, इसका जो आय होता है खर्चा प्लस बचत। आई इक्वल टू खर्चा प्लस बचत होता है। एक फार्मूला आप लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 60% खर्च करता है। अगर 60% को हम खर्च करता है, 60 लिख लीजिए भिन्न क्रम में, 2/3 6 2 10। अगर उसकी आय 5 है, अगर उसकी आय 5 है तो इसमें 3 खर्चा कर दे रहा है, तो बचेगा कितना? 2 बचेगा। कितना? 2 बचेगा। अगर देख लीजिए इसका आय 5 है, अगर 3 रुपये खर्चा कर दे रहा है, 3 रुपये खर्चा कर दे रहा है, तो बचत कितना है? बचत कितना है?
दो बचत है। अब हम इसको कैसे करेंगे, अगर दो जीरो इधर बढ़ा देंगे, दो जीरो इधर बढ़ा देंगे और दो जीरो इधर बढ़ा देंगे, कितना हुआ टोटल 500 खर्चा था आय थी, उसमें खर्चा 300 होगा, बचेगा कितना 200 बचेगा। अब देखिए क्या अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना आसानी से लगाएंगे इसको। अब कह रहा आय में अगर 15% बढ़ जाए, आय में अगर 15% बढ़ जाता है, आय हमारा कितना है 500 है, तो इसका 15% बढ़ाएंगे कितना होगा, 15 बचे 75। इसका कितना हुआ 15, अगर आय में 15% बढ़ाएंगे कितना होगा 75 बढ़ेगा, तो 575 होगा, कितना 575। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन उसके खर्च में अगर 15% बढ़ता है, इसका खर्च कितना है 300 है, इसका 15% निकाल लीजिए, इसका 15% निकाल लीजिए, 15 45, इसका कितना बढ़ेगा 45, पहले कितना था 300 था, अब 345 हो गया, अब 345 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, पहले देखिए। अब कह रहा बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, पहले 500 था, आय 300 खर्चा हो गया, बचेगा कितना 200। अब क्वेश्चन कर रहा है आय में अगर 15% बढ़ जाता है, 15% बढ़ गया, उसका 15% कितना होगा 75, तो 575 हो गया। अब फिर कह रहा है कि खर्चा में 15% बढ़ जाता है, तो खर्चा अगर 15% बढ़ेगा कितना होगा 45। अब पहले देखिए आय हमारा 575 है और खर्चा उसमें 345 हो गया, तो हमारा बचेगा कितना देख लीजिए, 575 और 345, अगर 345 खर्चा कर देंगे बचेगा कितना, 345 खर्चा कर देंगे कितना, तो जीरो घट जाएगा, जीरो कितना 4 3 कितना 2, कितना है 230, कितना 230। देखिएगा जब 15% बढ़ा 575 हुआ, जब 30% बढ़ा 375 हुआ। अब आय कितना था 575 और उस खर्च कितना किया 345, और फिर बचेगा कितना 230। अब पहले 200 आय था, पहले 200 आय था, उसमें बढ़ा कितना 30 बढ़ा, 30 बढ़ा 21 पर बढ़ा 200 पर बढ़ा, 200 बढ़ेगा, इसका प्रतिशत निकालेंगे, दो दो कट जाएगा, 2 से फिर काट देंगे, कितना आएगा 15%, कितना है 15% आए, हमारा आंसर है। आंसर कौन सा सही है, आंसर देखिएगा पहला सही है। ऐसे लगाएंगे, या तो इसको 100 मान लीजिए, उसका 60% खर्चा करेंगे, बचेगा फिर 40%, उसको कटाएंगे, बस इससे अच्छा आसान कोई ट्रिक नहीं है। चलिए इसी टाइप का फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हर टाइप का क्वेश्चन हम कराएंगे परसेंटेज का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे लगाएंगे, जो पहले इसके पहले बताया था उसी के प्रकार ये भी क्वेश्चन है। इसको हम दो तरह से इसको देखेंगे, इस बार इसको हम दो तरह से देखेंगे कैसे कैसे हम लगाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है पहला विधि लिख दीजिएगा, पहला विधि दो तरह से देखेंगे, दो ट्रिक मेथड है इसका। पहला देखेंगे कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 100 है, लिख लीजिएगा आय खर्चा, ऐसे करके लिख लीजिएगा आय खर्चा बचत, आई इक्वल टू होता है खर्चा प्लस बचत होता है। अब कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 100 है, अगर उसकी आय 100 है, अगर वो 75% खर्च कर देता है, अगर 75% खर्च कर देगा तो उसका बचेगा कितना 25 बचेगा, 25 बचेगा। अब कह रहा है कि अगर आय 20% बढ़ जाता है, अगर आय
20% बढ़ जाता है, अगर इसका 20% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? अगर आय का 20% बढ़ा देंगे कितना होगा? एक एक जीरो बढ़ा लीजिए, अगर इससे लगाने के लिए आसान हो जाएगा। अगर 1000 मान लेंगे हम, अगर उसकी आय 1000 है, उसमें में से 750 रुपये खर्चा कर देता है और बचेगा कितना? 250 रुपये बचेगा। अब कह रहा है कि आय 20% बढ़ जाता है और 1000 का अगर हम 20% निकालेंगे कितना आएगा? देख लीजिएगा, 1000 का 20% निकालेंगे कितना आएगा? कितना आया? 200। कितना आया? 200। अगर आय 1000 है, फिर 20% बढ़ गया, कितना हुआ? 1200 हो गया। 20% बढ़ा, इसका मतलब 200 रुपये बढ़ गया, 1200 हो गया। अब कह रहा है खर्चा 10% बढ़ता है, यही खर्चा है, इसका 10% निकालेंगे। निकाल लीजिए, 750 निकालेंगे इसका 10%, 75 बढ़ गया। पहले कितना? 750 था, 75 बढ़ाएंगे कितना होगा? इसका 75 बढ़ा दीजिए, कितना होगा? 750 प्लस 75, 5 7 5 12, 7 2 9, कितना हुआ? 925 हुआ। 925 हुआ। चलो लिख देते हैं 925। हमारा आय अब देखिएगा, हमारा आय 1200 है, उसमें 925 रुपये हमने खर्चा कर दिया है, कितना बचेगा? देख लीजिएगा, 1200 है, उसमें 925 खर्चा कर देंगे, बचेगा कितना? 10 में से 5 गए 5, या बचा कितना? 9 बचा, 9 में से 2 गए 7, या बचा 11, 9 10 2, कितना हुआ? 275। 275 बचेगा भैया, 275 बचेगा। अगर 1200 है, उसमें 925 खर्चा कर देंगे, कितना बचेगा? 975। अब इधर देखिएगा, पहले बचत कितना था? 250। अब कितना हो गया? 975 कितना बढ़ा? 9 से 75 होगा, कितना बढ़ा? कितना बढ़ा देख लीजिएगा, बढ़ेगा कितना? 9 से 50 जाएंगे, 50 डालेंगे 300 होगा, और उसके बाद 6 3, कितना हुआ? 350 और 75, 5 7 5 12 3 1 4, 425 हुआ। 425 बढ़ेगा, 400, देखिएगा 425 बढ़ा, किस पर बढ़ा? 250 पर बढ़ा। इसका प्रतिशत निकालेंगे, 0 से 0 कर लिया, 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, 50 25। सॉरी यार, 975 नहीं बढ़ेगा, देखिएगा 975 नहीं बढ़े, 1200 में अगर 925 जाए कितना आएगा? 275 आएगा। कितना आएगा? 275। अब 250 था, 275 हो गया, कितना बढ़ा? 25 बढ़ा, किस पर बढ़ा? 250 पर बढ़ा। इसका प्रतिशत निकालेंगे, कितना आएगा? 0 0 करा दिए, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 कटेंगे, 50 25, 5 दूनी 10, कितना है यार? 50 25 बढ़ा 250 पर, इसको कटाएंगे, कितना आएगा? देखिएगा 250, सॉरी यार, 25 बढ़ा 250 पर, इसका प्रतिशत निकालेंगे, 0 0 काटेंगे, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 50 25, कितना आएगा? कितना आएगा? कहीं मिस्टेक हो रहा है, देखिए फिर से लगाएंगे दूसरे प्रकार से। चलिए फिर से देखेंगे, बोला है 75%, 75/100 करेंगे, 5 से कराएं, 5 1 का 5, बचा 2 25, 50 25, कितना हुआ? 20, फिर 5 कटाए, 5 3 15, 5 24। हाँ, आय हमारा कितना है? आय हमारा लिख लीजिएगा, आय खर्चा, खर्चा प्लस
बचत होता है। आय हमारा 4 है, 3 खर्चा कर देंगे, बचेगा कितना, 0 बढ़ा दीजिए, इधर 0 बढ़ा दीजिए, इधर 0 बढ़ा दीजिए। अब कह रहा है 20% अगर बढ़ जाता है, 20% बढ़ेगा, 400 का 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, घटा दीजिए, 0 कट गया, 4 दूनी 8, 80, 80 हुआ, 480 हो गया। अब कह रहा है कि खर्चा में 10% बढ़ता है, अगर 300 का 10% कितना होगा, 300 का 10% कितना होगा, 30 होगा, 30 बढ़ा देंगे कितना होगा, 330। पहले आए हमारा 480 है, अब 300 हो गया, अब 300 खर्चा हो गया, कितना बचेगा, 480 में अगर हम 330 घटा देंगे कितना आएगा, 5 150 आएगा, 150 आएगा, यही बचेगा। अब कह रहा है कि हमारा बचत पहले 100 था, अब 150 हो गया, कितना बढ़ा, 50 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 100 को बढ़ा, करा दीजिए, 100 से कर दिया, कितना आएगा, 50%। कौन सा आंसर सही है हमारा, तीसरा आंसर सही है। ऐसे इस प्रकार हम सवाल लगाएंगे। चलिए उतारना है, उतार लीजिए।